इसे विद्यालय और है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। शुभ प्रभात। आज हम केवी बंतलाब के छात्र आजादी के अमृत महोत्सव में आपको हमारी ये नाटिका पसंद आएगी। पहला दृश्य पंजाब का है, जहां एक व्यक्ति मार्शल लॉ के बारे में सूचना देने आया है। सुनो सुनो सुनो, लॉ लगा दिया गया है। अब से कोई भी व्यक्ति 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलेगा, उसे गोली मार दी जाएगी। ये क्या, हमारे पास एक ही हक था कि हम घर से बाहर निकल सकते थे। ये हक भी इन्होंने हमसे छीन लिया है। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है? अब मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूर हूँ, सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ। अब मेरा क्या होगा? साडे मुल्क च होंदे साडे ते जुल्म चलांदे ने, मजाक है कोई? भाइयों और बहनों, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। हाँ, हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। कल बैसाखी का पर्व है। हम सबको जलियांवाला बाग जाकर अपने नेताओं का भाषण सुनना चाहिए। हम उन्हें ये बताएंगे कि कैसे अंग्रेज हम पर जुल्म कर रहे हैं। हाँ। जैसे आपने देखा कि लोग मार्शल लॉ के लगने से बहुत दुखी थे। कुछ लोग तो बेखबर थे इस लॉ से। इनकलाब, इनकलाब, जनरल डायर, जनरल डायर। भाई और बहनों, आप सबको पता है, पहले ये अंग्रेज हमारे देश में आए, इन्होंने हमसे हमारी आजादी छीनी और हमें हमारे अधिकार नहीं दिए। पर अब तो हद हो चुकी है। इन अंग्रेजों ने हमारे लिए एक ही अधिकार छोड़ा था कि जब चाहे तब हम करते। बहुत ही बुरा होगा तो बहुत सर्वप्रथम आए और इनने हमसे हमारी आजादी छीन ली। उसके बाद इनने हमारे सारे मौलिक अधिकार छीन लिए और अब तो हद ही हो गई है। आखिर कब तक हम ये बेइज्जती सहेंगे? इनने हमें हमारी एक आजादी बचाई थी हमने अपने लिए कि जब चाहे तब हम घर से बाहर निकल सकते हैं। अब इनने हमसे वो भी छीन ली। अब हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो सब मेरे साथ बोलो, अंग्रेज को देश छोड़ो, अंग्रेज को देश छोड़ो। और तुम लोगों ने हमारा बात नहीं माना। You disobeyed our orders. Commanders, fire. No one should be spared here. Well done, commanders. बदला लेके रहेंगे, छटेंगे नहीं इन दोनों। जैसा कि आपने इस दृश्य में, आम आदमी नमक को खरीद नहीं सकता। इसी साल गांधी जी ने डांडी मार्च की शुरुआत की थी। डांडी पर लगाए जाने वाले टैक्स के लिए था। मैं आपको हिंसा नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं हिंसा पर विश्वास नहीं रखता। मैं आपको सिर्फ यही सिखा सकता हूँ कि अपना सिर किसी के सामने ना झुकाएं, यहाँ तक कि अपने जीवन के लिए भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई विदेशी मुल्क हमारे भारत पर राज करे। अंग्रेजों के द्वारा जारी नमक कानून के खिलाफ हम सब आवाज उठाएंगे
और साबरमती आश्रम से दांडी राज करना उनके बस में नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो आइए इस नाटिका की आखिर मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूँ। ये मंत्र आप अपनी आखिरी सांस तक याद रखना। मंत्र है करो या मरो। या तो हम आजाद होंगे या फिर अपने देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित करेंगे। पर अभी हम गुलामों की जंजीरों में बंधे नहीं रहेंगे। मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। वैसे तो आपने बांट रखा है धर्मों के नाम पर आजादी में मेरा कोई धर्म नहीं है। इस आजादी को हासिल करने के लिए हम कड़ा संघर्ष करेंगे। मैं सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंग्रेजों के हलक से भारत को छीन लूंगा। इस चाबुक की मार से अब कौन डरेगा? अब लहू बना तेजाब है, अब अंग्रेज डरेगा। आजादी के स्वप्न को मैं पूरा करूंगा। आजादी के स्वप्न को मैं पूरा करूंगा। मैं भगत सिंह, भारत का क्रांतिकारी एवं एक सच्चा देशभक्त, अपना स्वप्न लेकर आया हूं अंग्रेजों को बाहर करने के लिए। मैं 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गया था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो आजादी आप सबको मिली है उसका सम्मान करें। भारतीय इतिहास का वो काला दिन था जब जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में बहुत से भारतीय शहीद हो गए थे। वो क्यों? इन सबको अंजाम दिया था किसने? जनरल डायर ने। इन अंग्रेजों ने भारत देश पर बहुत साल राज किया है, बहुत जुल्म किए हैं हम पे। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी ही वजह से और जितने भी लोगों ने हमारे लिए जुल्म सहकर हमारे लिए हमारा देश स्वतंत्र किया, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उनकी वजह से ही, उनकी बदौलत आज हमारा भारत स्वतंत्र है और आज हम कर सकते हैं। और आज किसी अंग्रेज की हिम्मत भी नहीं है हमारे ऊपर देखने की। भारत सारी चीजों का तो निर्माण तो भारत ने ही किया था। याद रखिए, हमें हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। उनकी बदौलत आज हम सारे स्वतंत्र भारत में हंसी खुशी रह रहे हैं। इस नाटिका के द्वारा हम आपको यही बताना चाहते थे कि जलियांवाला बाग में कितनी दुख दर्द पीड़ा थी और कितने जुल्म सहे थे हम इन सब ने अपने अंग्रेजों के। तो आज हम सारे यहाँ पे आजाद हैं। मैं बहुत आशा